हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेड़ पौधों एवं जंतुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो वृद्धि के हिसाब से अगर हम लेते हैं, वृद्धि विकास जो होता है उसके आधार पर देखिए, पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, दोनों में विकास होता है। लेकिन पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल, उसके जो प्रमुख अंग हैं उनमें लगातार वृद्धि होती है। और हर बार वो पत्तियां टूटने पर नई निकल आती हैं, फूल से फल बनता है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो नया हो जाता है। जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में जो उसके जो शरीर के ऑर्गन्स या अंग होते हैं उन्हीं का विकास होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, पेड़ों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। भाई उसका जीवन पर्यंत, उसकी जड़ हो गई, तना हो गया, शाखा हो गई, और नई नई पत्तियां, नए नए फल लगते हैं, उसमें भी जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन जो जंतु हैं उनमें एक निश्चित आयु तक की वृद्धि होती है। ठीक है भाई, उसका शरीर का विकास जो होता है और अंगों का विकास एक निश्चित आयु तक ही होता है। ठीक, आगे आइए। देखिए, अंगों का पुनर्निर्माण। पेड़ पौधों में पुनः अंगों का निर्माण हो जाता है। भाई अगर किसी पेड़ की टहनी टूट गई तो दूसरी टहनी निकल आई। ठीक है, पत्ती गिर गई तो दूसरी पत्ती आ गई। जबकि कुछ जंतुओं में ही ऐसा होता है, जैसे छिपकली की पूंछ। लेकिन सभी जंतुओं में नहीं, लेकिन कुछ में होता है। जैसे उदाहरण में आपकी छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है तो फिर पुनः वो निकल आती है। आगे देखिए, गति। जंतुओं में गति होती है, जो जंतु होते हैं सब में गति में चलते हैं, वो दौड़ते हैं। ठीक है, जबकि पेड़ पौधों में प्रचलन अंग नहीं होते। ठीक है, चलने के लिए अंग नहीं होते, इसलिए वो एक जगह स्थिर रहते हैं। भोजन में देखिए, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन तथा जल मुक्त करते हैं। ठीक, जंतु देखिए, जंतु अपने भोजन हेतु पेड़ पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जंतु खुद बनाते हैं, दूसरों में परपोषी कहते हैं। जो शाक सब्जी या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस और मछली पर निर्भर होते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक, कुछ पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनमें से कुछ मृत पदार्थों पर, कुछ कीटों पर, कुछ दूसरे जीव जंतुओं तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक, कैसे? देखिए, जो भाई बहुत कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, जैसे मृत पदार्थों पर जो निर्भर रहते हैं, उसमें से उदाहरण है कुकुरमुत्ता। आप लोगों ने देखा होगा, बरसात में सफेद रंग के छाते नुमा आकृति का उगाता है जमीनों में। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता होता है, ये मृतोपजीवी है, मरे हुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है। कीटों पर, कीट होते हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का पौधा है, ड्रेसेरा है, नेपेंथीज है। ये कीट भक्षी पौधे हैं जो कीटों को पकड़कर और समाहित कर लेते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे जीव जंतुओं पर देखिए, जैसे कि आप मनुष्य का लें तो इसमें जू देखा, खोपड़ी में हो जाते हैं, जू हो जाते हैं। खटमल जो चारपाइयों में होते हैं ऊपर से काटते हैं। ठीक है, और फीताकृम तो मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र में, यानी कि हमारी छोटी आंत में चला जाता है और वहां से पाचक रस जो होते हैं उसको चूस कर ग्रहण करता है। ठीक है, फीताकृमि हो गए, ये परजीवी हैं, दूसरों पर पलने वाले। और पौधों में देखिए, अमरबेल एक ऐसा परजीवी है जो दूसरे पौधों पर उगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, श्वसन। पेड़ पौधे और जंतु दोनों में ही श्वसन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधों में श्वसन हेतु पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के निचले स्तर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और पौधे इन्हीं की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, जबकि स्थलीय जंतुओं जैसे मनुष्य, पशु पक्षियों आदि में फेफड़े होते हैं। ठीक है, मनुष्य और पक्षियों में फेफड़े होते हैं, तथा जलीय जीव जैसे मछलियों में गलफड़े या गिल्स होते हैं। ठीक, यानी पेड़ पौधों में स्टोमेटा होते हैं, स्थलीय जीव जैसे मनुष्य और पक्षियों में फेफड़े होते हैं, और जलीय जीव मछली में गलफड़े होते हैं। ठीक, इन्हीं की सहायता से ये सब श्वसन क्रिया करते हैं। आगे देखिए, संवेदनशीलता पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों में ही पाई जाती है। जंतुओं में 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा होती है, जिससे ये संवेदनशीलता को महसूस करते हैं या प्रकट करते हैं।
जबकि पेड़ पौधों में ज्ञानेंद्रियां नहीं पाई जाती, फिर भी वो बाहरी उद्दीपकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक, पेड़ पौधों में ऐसा कोई अंग नहीं पाया जाता जिससे वो संवेदनशीलता को प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, लेकिन इनमें संवेदनशीलता होती है, जैसे कि इसमें लिखा है प्रकाश के प्रति, और लिखा है लाजवंती यानी छुई का पौधा आपने देखा होगा, छुई स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक, छुई का पौधा जो होता है लाजवंती का, वो छूने के प्रति संवेदनशील होता है। देखिए प्रकाश के प्रति कैसे तात्पर्य है कि आप देखिए पौधे को रखिए और जिधर प्रकाश होगा वो उधर की ओर बढ़ेगा, या फिर अगर आपने सूरजमुखी का पौधा देखा है तो सूरजमुखी का फूल जो होता है वो जिधर जैसे जैसे सूर्य दिन में सूरज की रोशनी घूमती जाती, सूरज घूमता जाता है, वैसे वैसे वो भी सूरज की ओर अपना मुंह करके वो भी घूमता जाता है। ठीक है, और छुई का तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप उसको छूते हैं उसकी पत्तियां अपनी सब वो बंद कर लेता है फिर। ठीक है, सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक के उपकरण का आविष्कार किया था। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जो कि पेड़ पौधों के विकास तथा उनकी प्रतिक्रिया को समझने में सहायक था। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया जो करते हैं वो उसको समझने में सहायक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे हम लोग सुख दुख को प्रकट करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी सुख दुख को प्रकट करते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस का कहना था, और वो पेड़ पौधों के सुख दुख को क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए वंश वृद्धि या प्रजनन, पेड़ पौधे एवं जंतु अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। पौधों में पुष्प से फल, फल के बीज से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, पुष्प से फल बनता है, फल के अंदर जो बीज होता है उस बीज से नए पौधे का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त जड़, तना, शाखा और पत्तियों द्वारा भी नए पौधों का जन्म होता है। ठीक है, बीज के अलावा जड़, तना, शाखा और पत्तियों द्वारा भी नए पौधों का जन्म होता है। देखिए जड़, जैसे जैसे पुदीना दिया हुआ, जड़ से पुदीना और केले। ठीक है, केला देखा है, पुदीने के भी जड़ अगर लगा दीजिए पौधा निकल आता है, और अगर केला जो है, केले में जड़ से ही नया पौधा उगता है। ठीक है, तना शाखा, तने शाखे का गुलाब और गन्ना हो गया। ठीक है, इसका उदाहरण है। और पत्तियों द्वारा, पत्ती में अजूबा, अजूबा देखा ना, अजूबा का पौधा तो उसकी पत्तियां वृद्धि, तो उसके हर एक जो पत्ती से बहुत से ढेर से पौधे निकल आते हैं, जितने भी उसमें कटिंग होती है पत्ती की, सबसे एक एक पौधा निकल आता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जड़, तना, शाखा और पत्तियों द्वारा भी नए पौधों का जन्म होता है, जैसे पुदीना, गुलाब, गन्ना, अजूबा, केला आदि। ठीक, अब जीव जंतु में देखिए, जीव जंतु या तो अंडे देते हैं अथवा बच्चे देते हैं। ठीक है, पैदा करते हैं। जिन जीव जंतुओं के कान अंदर तथा शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे सांप, मछली, पक्षी आदि। ठीक है, ठीक, यानी कि जो कान है, जैसे हम लोग की ये कान है, ये बाहर है शरीर में, उनके कान अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, और उनके शरीर पर बाल नहीं, हम लोगों के सिर पर बाल पाए तो उनके सिर पर बाल नहीं पाए जाते। ठीक, ऐसे जो जीव जंतु होते हैं उनको अंडप्रच्छ कहते हैं, यानी कि वो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे सांप, पक्षी, मछलियां आदि। ठीक, जिन जीव जंतुओं के कान बाहर तथा शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, हाथी आदि। ठीक, जैसे जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे हम लोगों के कान बाहर हैं, ठीक है, और शरीर पर बाल हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, हाथी आदि। ठीक, इन्हें स्तनधारी भी कहते हैं। ठीक, और इनके कशूरिका होती है, यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।